नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड टेक्निकल्स में। तो रोजाना की तरह आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक पे जो काफ़ी चर्चित स्टॉक है और काफ़ी बढ़िया स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की आज हम बात करते हैं। कई लोगों का सवाल था कि टाटा मोटर्स पे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या होगा। चलो बात करते हैं टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज आजकल जो मार्केट का मूव है उसके बाद बहुत अच्छी मूव इसने ऊपर को दी। अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर यहां से एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद 400-500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 450 500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद एक बहुत अच्छी रैली इसने 660-64 तक का दिखाया हमें। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मार्केट अभी भी यहाँ से 600 के ऊपर बना हुआ है। जब तक मार्केट 600 के ऊपर बना हुआ है तब तक टाटा मोटर्स में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ से बाइंग करने की तो 600 के आसपास आने पे टाटा मोटर्स को अभी भी बाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है और उसने नीचे से कहीं से भी होल्ड करके रखा है तो वो भी बने रह सकते हैं। जब तक 600 का लेवल नहीं टूटता तब तक टाटा मोटर्स में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होने वाली है। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं टाटा मोटर्स के। सेल्स बिक्री जो है वो भी बहुत अच्छी है ग्लोबली और डोमेस्टिक के लेवल पे। तो ऐसी कोई भी अभी तक खबर ऐसी नहीं है जो टाटा मोटर को नेगेटिव यहाँ से कर सकती है। टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर्स का 600 का एक यहाँ से अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और ऊपर अभी थोड़ा सा हडल है। जिसको हडल की बात करूँ तो 640-46 के बीच में थोड़ा सा हडल है। उस हडल को पार करते ही टाटा मोटर्स नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। तो ये था टाटा मोटर्स का। अगर किसी को बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स 600 के आसपास दोबारा से बाय कर सकता है। एक लंबी दूरी के लिए 700-800 तक की दूरी के लिए टाटा मोटर को यहाँ से बाय किया जा सकता है। अगर मैं टाटा मोटर्स में इंट्राडे की बात करूँ, टाटा मोटर्स इंट्राडे में कुछ करने लायक वैसे है नहीं। फिर भी मैं अगर इंट्राडे में बात करूँ तो इंट्राडे में अभी आपको थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। जब भी नीचे टाटा मोटर्स मिलता है आपको 600 के आसपास तो आप वहां से बाई करके टाटा मोटर्स पे चल सकते हैं। तो 600 के आसपास बाई करके आप यहाँ पे इंटरडे में भी 620-630 तक के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में बाई कर सकते हैं जब भी टाटा मोटर्स 600 के आसपास आए। तो ये था टाटा मोटर्स। इस पे हमने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया। बाकी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। चलो अब बात करते हैं आज की निफ्टी की बात करते हैं। आज निफ्टी में हम बात करें तो निफ्टी में आज क्या हुआ, आज गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने का कारण बहुत बड़ा था क्योंकि इसराइल और फिलीपींस की जो लड़ाई है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखा और मार्केट आज एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। जो हम क्लोज कर रहे थे फ्राइडे को हमने जो क्लोज किया था 650 के आसपास, हमने जो ओपनिंग करी वो 550 के आसपास करी। तो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे हमने आज ओपनिंग करी। ओपनिंग करने के बाद हम थोड़ा सा और नीचे फिसले फिसले कहाँ तक, 480 तक फिसले। 480 के बाद हमने रिबाउंड किया, दोबारा हमने एक स्टर्न दिखाई ग्लोबली। इतना नेगेटिव होने के बाद भी हम स्टेबल कर रहे हैं मार्केट को, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रांग हैं अभी भी। तो हम लोग दोबारा से 480 का लो लगाने के बाद हम लोग फिर दोबारा गए, कहाँ तक गए, 588 तक हम लोग दोबारा गए। अभी भी आप देख रहे होंगे 15 मिनट का चार्ट आप लोगों के बीच खुला हुआ है, इंट्राडे चार्ट है। तो ये ईएमएस को क्रॉस नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर से नेगेटिविटी आई यहाँ से, तो नेगेटिव हुआ मार्केट और दोबारा से उसी आसपास 500 के आसपास मार्केट क्लोज होके रह गया। तो आज मार्केट में कुछ खास था नहीं। एक अच्छी मूव ऊपर को भी मिली, एक अच्छी मूव नीचे को भी मिली, लेकिन लास्ट में जाके मार्केट अपने डे लो के आसपास ही जाके बंद हो गया। तो ये कारण यही था कि ये वार चल रहा है, जो इजराइल और उसका जो वार चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिकनेस बनी हुई है। लेकिन घबराने की बात इंडिया मार्केट में अभी भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम लेवल को होल्ड करते हैं तब तक हमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें आज का डे का चार्ट देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा डे का चार्ट यहाँ पे। तो डे के चार्ट में अगर मैं बात करूं आपको तो डे के चार्ट में हमने देखा था यहाँ पे गैप
अप हुए थे 2 दिन, तो आज हमने गैप डाउन किया और गैप डाउन करने के बाद फिर से वही डोजी टाइप की कैंडल फिर से बनी हुई है। अब इस डोजी का हाई और लो जो भी ब्रेक होगा उसके तरफ से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अभी भी सेंटिमेंट तो ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं वार को चल देखते हुए, लेकिन अभी भी हमने स्ट्रेंथ को बरकरार रखा है। जब तक हम 19,200 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। और ऊपर बुलिश हम फुल बुलिश तभी हो पाएंगे जब 19,700 800 के ऊपर हम क्लोज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम एक अच्छी रैली अपसाइड में दोबारा से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सपोर्ट बैंक निफ्टी का बना हुआ है और ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो ये सपोर्ट लेवल है अभी भी। तो 44,360 64 का लेवल जो ये है, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। 43,600 के बीच का लेवल, और अभी 43,886 पे हम लोगों ने क्लोज किया है। तो अभी थोड़ा सा डिप बाकी है। ये डिप हो सकता है कि 1-2 दिन में ये वार के चलते हुए आ जाए, और हो सकता नहीं भी आए, लेकिन यहाँ तक आने की एक संभावना बनी हुई है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। इस लाइन के नीचे जब भी ये मार्केट गिरता है तभी हम इसमें एक पैनिकनेस देखेंगे, तभी हम सोचेंगे कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है। अदरवाइज 43,400 के लेवल के नीचे ही हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट देखेंगे, एक नेगेटिव ट्रेंड देखेंगे। अदरवाइज अभी तक मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ, अभी तो पहला हर्डल ही 44,000 का हो चुका है। 44,000 के पार के बाद 44,500, 44,500 को पार करने के बाद एक अच्छी रैली हमें अपसाइड को दिख सकती है। अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ ऊपर की मैं बात करूँ, हम लोग तभी यहाँ से बुलिश होंगे जब हमने यहाँ से 44,500 या 44,700 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देंगे। उसके बाद ही में अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का डे का चार्ट। अगर मैं बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखूं तो मैं बता दूं आपको कि इंटरडे चार्ट में हुआ क्या। हम लोग कम से कम यहाँ पे फ्राइडे को बंद हुए थे 44,360, ओपनिंग हमने की यहाँ पे 44,098 के भी। तो यहाँ से हम लोग कम से कम 300-350 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए। ओपन होने के बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा नीचे आए, हमने नीचे से सपोर्ट लिया 43,800 के पास हमने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिलने के बाद हम लोग लास्ट में डे लो के आसपास कह सकते हैं हम लोग फिर से क्लोज हुए। तो कल हो सकता है गैप डाउन हो जाए और थोड़ा सा अच्छी न्यूज आ जाए। हो सकता है हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही खुले, थोड़ा ऊपर नीचे खुले, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। वो अब हमारे हाथ में है नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है, तो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कल की मूव देखेंगे। अगर इस लेवल को ये होल्ड नहीं करता है 44,800 के 43,800 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करता है, उससे नीचे गिरता है, तो इंटरडे में एक और हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी देखेगी और हम उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे और एक हल्का सा बाउंस ऊपर की तरफ देखेंगे बैंक निफ्टी में भी। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और थोड़ा सा मैं बात करूँ, हमने बात किया टाटा मोटर्स का, तो हम लोग यहाँ पे यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।